प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुत आशीषित करें। आज मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं और उसका जवाब भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हमें एक बिलीवर होते हुए किसी अनबिलीवर के साथ शादी करनी चाहिए? क्या एक विश्वासी होते हुए एक अविश्वासी के साथ शादी करनी चाहिए? बाइबल हमें क्या बताती है? आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी 3 से लेकर 4 आयत तक। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर कहते हैं, और ना उनसे ब्याह शादी करना, मतलब अविश्वासियों से, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। वचन हमें साफ तौर पर मना करता है कि हमें अविश्वासियों के साथ किसी भी विवाह संबंध में नहीं जुड़ना चाहिए। और अगर हम नए नियम में आते हैं तो उसके दूसरे कुरिन्थियों की किताब, उसके 6वें अध्याय और उसकी 14 से लेकर 15 आयत तक, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। जी हाँ, क्या लिखा है? विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मैं यहाँ पर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मसीह समाज का हिंदू धर्म में विवाह, या हिंदू धर्म का मसीह समाज में विवाह, या अन्य किसी धर्म में विवाह, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। कई ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो क्रिश्चियन धर्म में जिन्होंने जन्म लिया, जन्मजात वो क्रिश्चियन है, उनके बाप दादे क्रिश्चियन थे, लेकिन उसके बाद भी वो एक अविश्वासी का जीवन जीते हैं। उनको ना ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होता है, ना ही प्रभु की सामर्थ्य पर विश्वास होता है, ना ही प्रभु के वचनों पर विश्वास होता है। तो ऐसे क्रिश्चियन भी हो सकते हैं जो एक अविश्वासी हों या विश्वासी की तरह एक जीवन जी रहे हों। उनके साथ भी हमें विवाह में नहीं जुड़ना चाहिए। वचन क्या कहता है? अंधकार और ज्योति का क्या मेल। एक विश्वासी को चाहिए कि वो किसी विश्वासी के साथ ही विवाह के सूत्र में बंधे, क्योंकि कई बार होता है कि आप किसी ऐसे अविश्वासी के साथ शादी कर लेते हैं जो शादी के कुछ महीनों बाद आपको चर्च जाने से रोकते हैं, आपको प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं, बाइबल की शिक्षाओं में बढ़ने से रोकते हैं, प्रार्थना करने से रोकते हैं, और कहीं ना कहीं आप कुछ समय बाद अपनी पत्नी या अपने पति के बहकावे में आकर, क्योंकि ज़िंदगी भर तो उन्हीं के साथ रहना ना, उनकी बात मानकर बैकस्लाइड हो जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इसको अन्य जातियों में लेके जाते हैं कि क्या एक क्रिश्चियन को किसी हिंदू धर्म में शादी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, अगर वो विश्वासी है। यदि हिंदू धर्म में कोई लड़की है और अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है तो बिल्कुल आप शादी कर सकते हैं। एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पहले इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए आए, लेकिन बाद में उद्धार और छुटकारे का जो सुसमाचार है वो अन्य जातियों तक भी पहुंचा। उद्धार का दरवाज़ा अन्य जातियों के लिए भी खुला। तो अगर आपको, जैसा वचन कहता है कि तुम लोगों के फलों को देखकर जान जाओगे कि वो किस प्रकार के हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई अच्छे मन का है जो खुद कहता है कि शादी के बाद में तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, कभी नहीं रोकूंगी प्रभु में बढ़ने से, चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, और लगता है कि वो समर्पण है, उसके अंदर दीनता है, नम्रता है, और आगे जाकर ये कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकती है, कर सकता है, तो भी मुझे लगता है कि आप प्रभु से अगुवाई प्राप्त करके, गाइडेंस प्राप्त करके आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ ही शादी करनी चाहिए। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आप मुझे अपनी प्रार्थना निवेदन 6395893171 उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हैप्पी न्यू